अंतिम क्षण का संध्या समय। ड्यूटी पर तैनात नर्स चिंता में डूबे चेहरे वाले एक जवान मेजर को अस्पताल के बिस्तर पर लेटे मरीज के पास ले गई। बेहद धीमी आवाज में उसने मरीज से कहा, आपका बेटा आ गया है। मरीज की आंखें खुलने से पहले नर्स को यह वाक्य कई बार दोहराना पड़ा। दिल के दौरे के असहनीय दर्द और दर्द निवारक दवाओं की गहरी नींद से जागते हुए मरीज ने अपनी धुंधली दृष्टि से सेना की वर्दी में सजे उस जवान मेजर को देखा। उसने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ बढ़ाया। मेजर ने अपने मजबूत हाथों से उस कमजोर हाथ को थामा। उस स्पर्श से संध्या, हिम्मत और प्रेम का एक गर्म संदेश बहने लगा। यह दिल को छू लेने वाला दृश्य देखकर नर्स की आंखें भी भर आईं। वह एक कुर्सी ले आई ताकि वह युवा अफसर उस पर बैठ सके। मेजर ने नम्रता से नर्स का धन्यवाद किया। रात बीतती गई, लेकिन उस मध्यम रोशनी वाले वार्ड में जवान मेजर मरीज का हाथ पकड़े बैठा रहा और उससे बातें करता रहा, उसे हिम्मत देता रहा। उसकी बातों, आवाज और स्पर्श से स्नेह, गर्मजोशी और प्रेम की धारा बहती रही। नर्स समय समय पर चक्कर लगाती रही और मेजर को थोड़ी देर आराम करने का सुझाव देती रही, लेकिन मेजर ने नम्रता से मना कर दिया और वहीं बैठा रहा, उसका हाथ थामे हुए। नर्स आती जाती रही। रात की घनी शांति में अस्पताल के उपकरणों की आवाजें, नाइट स्टाफ के हंसने बोलने की हल्की आवाजें और अन्य मरीजों की कराहटें और रुदन की आवाजें आती रहीं, लेकिन मेजर को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। नर्स देख रही थी कि मेजर उस वृद्ध मरीज को सुंदर शब्द सुना रहा है। मृत्युपथ पर लेटे मरीज ने हालांकि एक भी शब्द नहीं कहा। उसने बस पूरी ताकत से पूरी रात मेजर का हाथ पकड़े रखा। सवेरा हुआ और वृद्ध मरीज ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। पूरी रात हाथ पकड़े बैठे मेजर ने धीरे से हाथ छोड़ा और फिर मरीज की मृत्यु की सूचना नर्स को दी। नर्स आई और मरीज से जुड़े सभी चिकित्सा उपकरण हटाए, उसकी आंखें बंद कीं और सम्मानपूर्वक सफेद चादर से उसके शरीर को ढक दिया। युवक मेजर थोड़ी दूरी पर अदब से खड़ा रहा। फिर नर्स उसके पास आई और सहानुभूति के कुछ शब्द कहने लगी, लेकिन मेजर ने उसे रोकते हुए पूछा, यह बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? नर्स कुछ पल के लिए आश्चर्य में डूब गई। ये आपके पिता थे? नर्स ने कहा। नहीं, वह मेरे पिता नहीं थे। मैंने कभी उन्हें अपने जीवन में नहीं देखा था, मेजर ने कहा। नर्स चकित थी। तो फिर जब मैं आपको उनके पास ले गई तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा? उसने पूछा। मेजर ने जवाब दिया, जिस क्षण आप मुझे उनके पास ले गईं, उसी क्षण मैंने समझ लिया था कि यहाँ कोई गलती हो रही है, लेकिन मैं यह भी समझ गया कि मरने वाले उस व्यक्ति को अपने बेटे का इंतजार है और वह बेटा वहां नहीं है। नर्स खामोश थी। मेजर ने आगे कहा, जब मैंने देखा कि उनमें यह बताने की भी ताकत नहीं बची थी कि मैं उनका बेटा हूं या नहीं, तब मुझे समझ आया कि उन्हें मेरी उपस्थिति की कितनी जरूरत थी। इसलिए मैं वहीं बैठा रहा, उनका हाथ थामे और प्यार भरे शब्द उनसे कहता रहा। नर्स की आंखों के कोने गीले हो गए थे। तो आप यहाँ किसके लिए आए थे? आप किससे मिलने आए थे? उसने पूछा। मैं यहाँ मिस्टर विक्रम सलारिया से मिलने आया था। उनका बेटा कल जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। मुझे उन्हें यह खबर देनी थी, मेजर ने जवाब दिया। नर्स अवाक रह गई। आखिरकार उसने कहा, आपने पूरी रात जिस व्यक्ति का हाथ पकड़े रखा और जिनसे प्रेमपूर्ण शब्द कहे, वही मिस्टर विक्रम सलारिया थे। अब मेजर भी खामोश थे। मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति के हाथों में अंतिम क्षणों में अपने बेटे का गर्माहट भरा हाथ हो, इससे बड़ा संध्या समय और क्या हो सकता है? दोस्तों, आपसे निवेदन है कि भविष्य में कभी किसी को जरूरत हो तो बस उसके पास जाइए, उसके साथ रहिए। आशा करता हूं आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ढेर सारी कहानी सुनाने के लिए हमारे साथ जुड़े निया की कहानियां चैनल के माध्यम से। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।